मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं भीख मांगूंगी, लक्ष्मी हेब्बाळकर। बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र की कांग्रेस एमएलए लक्ष्मी हेब्बाळकर बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने गोकाक पहुंची और लोगों की परेशानी सुनी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि साझा सरकार के समय जब सूखा पड़ा था तो सीएम कुमारस्वामी ने 1000 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया था। उसी रुपयों में बीजेपी वाले बाढ़ पीड़ितों को 10-10 हजार बांट रहे हैं। अब तक भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अनुदान नहीं दिया, जिसके लिए मैं बेंगलुरु में भीख मांगूंगी। एक महिला ने कहा कि संघ संस्था वाले कर्ज की वसूली के लिए आ रहे हैं, तो जवाब में लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि उनसे कहो कि उनके नाम का पत्र लिखकर जहर पी लूंगी। अब देखना है कि इनकी बात का असर राज्य और केंद्र सरकार पर कहां तक होता है। एक्टर हुच्चा वेंकटेश पुलिस की गिरफ्त में। हुच्चा वेंकटेश के नाम से प्रसिद्ध कन्नड़ा फिल्मों के हीरो निर्माता वेंकटेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों चेन्नई में और अब नंदीकेरी में हंगामा किया। जतीश नामक व्यक्ति की कार पर के शीशे को तोड़ दिया तो लोगों ने उन्हें पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस उनके दिमाग के जांच के लिए अस्पताल ले गई है। दावणगेरे अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट में भ्रष्टाचार, खामोश क्यों है वक्फ बोर्ड। पिछले 2 सालों से मस्जिद आजम कमेटी अध्यक्ष शब्बीर अहमद और जिला वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने मिलकर हरिहर में शादी महल बनाने के लिए सरकार से 40 लाख, एमएलए और यहां तक के मुसलमानों के घर घर जाकर 1000 रुपये के हिसाब से बेशुमार चंदा इकट्ठा किया। उसी तरह शादी महल, दुकानों का किराया, स्कूल कॉलेजेस और रमजान का नजराना चंदों का हिसाब वगैरह ना देकर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। यह संगीन आरोप लगाते हुए सिगबतुल्ला ने बताया कि वक्फ बोर्ड को इसकी शिकायत करने पर जांच का आदेश हुआ है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला वक्फ बोर्ड और कमेटी अध्यक्ष शब्बीर अहमद पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की सिगबतुल्ला ने। अब देखना है कि कर्नाटक का वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई करता है। 8 साला स्टूडेंट का कमाल, 38 लाख स्टूडेंट को हुआ फायदा। सरकार हर साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को 2 जोड़ यूनिफॉर्म देती है। कई बार स्कूल शुरू होकर महीनों गुजर जाते हैं मगर सिर्फ एक ही जोड़ यूनिफॉर्म मिलता है। इसी बात से खफा कोप्पल तालुका के केनाल ग्राम के सरकारी स्कूल में 4वीं कक्षा का पढ़ने वाला छात्र मंजुनाथ को तकलीफ हुई। एक ही यूनिफॉर्म को पहनना धोना जिससे दुश्वार हो गया था। स्कूल के टीचर से चर्चा की, अपने पिता देवराज से चर्चा की तो इन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया, जिसके चलते कल ही सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर राज्य के सभी 38 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को यूनिफॉर्म मुहैया किया जाए। एक बच्चे की सोच से राज्य के सभी बच्चों का फायदा हुआ। मैं डर कर भागने वाला नहीं हूं, डीके शिव कुमार। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार के दिल्ली के निवास में 8 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके चलते ईडी ने जांच के लिए समन्स दिया था। इस मामले को रोकने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसका फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने शिव कुमार की अर्जी खारिज कर दी। अब ईडी का शिकंजा इन पर कसने लगा है। इसी मामले को लेकर आज बेंगलुरु में प्रेस मीट में बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि सियासी प्रेरित मामला है, मुझे मेरे परिवार और मेरे पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। माँ भाई परिवार वालों के नाम की जायदाद बेनामी कैसे हो सकती है। मैं हर चीज का डट कर मुकाबला करूंगा, मैं डर कर भागने वाला नहीं हूं, कहा डीके शिव कुमार ने। बाढ़ पीड़ित इलाके में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, वृद्ध महिला की हुई मौत। बाढ़ पीड़ित ग्राम में जलती हुई चिता के सामने अपने ग्राम की परेशानी बयान कर रहे हैं ग्रामस्थ। कल रात गदग जिला रोन तालुका के मेनसगी ग्राम में यह घटना घटी है। ग्राम की 65 साला शेट्टावा को सीने में दर्द शुरू हुआ तो 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, मगर रास्ता सही न होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंची और शेट्टावा की दर्द के कारण मौत हो गई।
इस घटना से भड़के ग्रामस्थों ने रास्ता रोककर आक्रोश जताया। यह इलाका सीसी पाटिल के मतक क्षेत्र में आता है। कई अधिकारियों ने यहां पहुंचकर जायजा लिया है मगर कोई भी काम नहीं हुआ। क्या जिला प्रशासन ऐसे ग्रामों की ओर ध्यान देगा? ये जनता का सवाल है। रेशमा पड़कनूर कत्ल मामला बीजापुर पहुंची महाराष्ट्र एसीबी टीम। रेशमा पड़कनूर कत्ल मामले में इसी महीने की 22 तारीख को शोलापुर में बागेवाड़ी डीवाईएसपी महेश्वर गौड़ा और पुलिस कांस्टेबल मल्लिकार्जुन पुजारी को आरोपी तौफीक पहलवान के परिवार वालों से रिश्वत लेते समय महाराष्ट्र एसीबी अधिकारियों ने दबोचा था। उसी समय डीवाईएसपी मौके से फरार हुए थे। अब इन्हीं की तलाश में महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी बीजापुर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 5 लाख रिश्वत की बात हुई थी। मंत्री स्थान के लिए सीएम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, राजू गौड़ा। पिछले दिनों यादगिर जिले के सुरपुर बीजेपी विधायक राजू गौड़ा को मंत्रिमंडल में स्थान देने को लेकर उनके समर्थक बेंगलुरु तक पहुंचकर बीजेपी दफ्तर के सामने धरना दिया था। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राजू गौड़ा ने कहा कि मंत्री स्थान मिले या ना मिले, पक्ष की सेवा मेरा पहला कर्तव्य होगा। मेरे समर्थकों ने मेरे लिए आक्रोश नहीं बल्कि निवेदन किया था। अब कोई स्थान के लिए सीएम पर दबाव नहीं डालूंगा। वैसे सीएम ने मुझे बुलाकर बात करके आने वाले दिनों में स्थान देने की बात बताई है। मैंने मेरे समर्थकों को समझा दिया है, कहा राजू गौड़ा ने। गणेश त्योहार के मौके पर विशेष रेल व्यवस्था, सांसद सुरेश अंगड़ी का आदेश। गणेश त्योहार के चलते जनता की सुविधा के लिए बेंगलुरु और गुलबर्गा के बीच विशेष ट्रेन की व्यवस्था राज्य रेल विभाग मंत्री सुरेश अंगड़ी के आदेश पर की गई है। 16 बोगियों वाली यह विशेष ट्रेन 31 अगस्त को शाम 5 बजे बेंगलुरु के यलहंका स्टेशन से निकलेगी तो दूसरे दिन सितंबर 1 की सुबह 5 बजे गुलबर्गा पहुंचेगी। उसी तरह 2 सितंबर की रात 8:30 को गुलबर्गा से निकलकर 3 सितंबर को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2 एसी, 12 स्लीपर, 1 जनरल और 1 लगेज कोच होगा। अनजान वाहन हादसा, बाइक सवार की मौत। कल रात 10 बजे के करीब रायचूर शहर के बाईपास रोड के बाहरी इलाके में यह हादसा पेश आया है। अनजान वाहन चालक ने मनसलापुर निवासी 32 साल शेखर नामक व्यक्ति को ठोक दिया तो शेखर की मौके पर ही मौत हो गई। रायचूर ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अनजान वाहन को पुलिस तलाश कर रही है। डीके शिव कुमार को ईडी विभाग का समन्स, केंद्र सरकार पर बरस पड़े सिद्धरामैया। ईडी विभाग मामले में डीके शिव कुमार की कल हाईकोर्ट में अर्जी खारिज की गई थी, जिसके चलते ईडी इन्हें हिरासत में ले सकता है। इसी मामले को लेकर पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि पहले चिदंबरम, अब डीके शिव कुमार सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे एजेंसियों की मदद से बीजेपी सरकार अपने विरोधियों का शिकार कर रही है। ऐसा अधिकार का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं है। सियासी विरोधियों को सियासी नजर से ही देखना चाहिए, कहा सिद्धरामैया ने। रौडी पर पुलिस की फायरिंग। 1 हफ्ते पहले ही कत्ल करके फरार होने वाले रौडी रेणुकाचार्य की जब पुलिस को खबर मिली कि आरोपी रामनगर के कुंबलगुडू में स्थित लॉज में मौजूद है तो उसको दबोचने पहुंची पुलिस। इस मौके पर कांस्टेबल को कोयते से हमला करने पर पुलिस ने रौडी के पैर पर गोली दाग दी। आरोपी को गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचाया गया है। कोर्ट में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया सरकारी वकील। आरोपी को सजा दिलाने का भरोसा दिलाकर कोर्ट में 20,000 रुपये लेते समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसीबी के हट्टे चढ़ गया। भद्रावती तालुका कोर्ट में यह घटना घटी है। सरकारी वकील एचएस रविंद्रप्पा को एसीबी डीवाईएसपी वेणुगोपाल के नेतृत्व की टीम ने रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सुनील गायकवाड़ ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी, जिस पर आरोपियों को अंदर करने वाले आज खुद ही अंदर हो गए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।